हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिस सब्जेक्ट का नाम है आपका वर्किंग विद पीपल। वर्किंग विद पीपल का यूनिट नंबर 1 हम करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर पर्सनल सेल्फ और प्रोफेशनल सेल्फ होता क्या है। पर्सनल सेल्फ का मतलब होता है कि किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो किस चीज़ को, अपने आप को डेली लाइफ के अंदर आप अपने आप को किस तरीके से समझते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, वही चीज़ आपकी कहलाई जाती है आपकी पर्सनल सेल्फ। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी कि क्या आप सोचते हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या बिलीव्स हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आपकी क्या हैबिट्स हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल सेल्फ के अंदर इंक्लूड होंगी। अब जो मेन पार्ट आता है आपके पर्सनल सेल्फ से रिलेटेड, वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो आता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आपको अपने खुद के थॉट्स और ख़ुद के इमोशंस के बारे में अवेयरनेस है, आप उनके बारे में जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आ गई सेल्फ अवेयरनेस। दूसरी आ गई सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जो भी चीज़ आप कर सकते हो, जो भी चीज़ करने की आपके अंदर एबिलिटी, आप उसके अंदर बिलीव कर दो कि मैं चीज़ कर सकता हूँ। फिर आते हैं वैल्यूज़ एंड बिलीफ, यानी कि जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगती है आप वही चीज़ करते हो, कि मतलब आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट देना, काइंडनेस, इनमें से क्या चीज़ आपको मतलब इम्पॉर्टेंट लगती है, वही होती है आपकी वैल्यूज़ एंड बिलीफ। फिर आते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट, जैसे कि आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ होंगी, जैसे आप काम हो, फ्रेंडली हो, शाय हो या फिर आउटगोइंग हो, तो आपकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हमेशा क्या करते हो, दूसरों की हेल्प करने का ट्राई करते हो और काम रहते हो डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर, तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि आप क्या हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, और ये आपकी पर्सनल सेल्फ का पार्ट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें बेटर लाइफ डिसीजन मेकिंग करने में मदद करती है। ठीक है, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी होगी अगर हमारी पर्सनल सेल्फ अच्छी होगी, और हमारा मेंटल पीस बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। इससे हमारी फैमिली और फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी, और इससे हम ये चीज़ अपना गोल्स और अपने ड्रीम्स को समझने में मदद करेंगे। सेकंड आती है हमारी प्रोफेशनल सेल्फ। प्रोफेशनल सेल्फ का मतलब होता है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, काम करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, या तो अपनी जॉब पर या फिर जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं उस जगह पर। ठीक है ना, इसके अंदर हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम डिसिप्लिन है या नहीं, हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो की पार्ट क्या होता है हमारे प्रोफेशनल सेल्फ के, सबसे पहले आता है वर्क बिहेवियर, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, पंक्चुअल हो और डेडिकेटेड हो। ये आपका क्या शो करता है कि आपके वर्क बिहेवियर कैसा है आपका। ठीक है, कि आप कैसे हो। और आपकी प्रोफेशनल स्किल इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, आप बातचीत किस तरीके से करते हो, टीम वर्क ठीक तरीके से करते हो या नहीं, प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व कर लेते हो या नहीं, टेक्निकल नॉलेज आपको कितनी है, और वर्क एथिक्स यानी कि ऑनेस्ट हो या नहीं, लॉयल हो या नहीं, अपनी ड्यूटीज़ पर कमिटेड हो या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं प्रोफेशनल सेल्फ के अंदर। और अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन भी, कि आप फॉर्मल क्लोथ्स पहनते हो या फिर कैसे क्लोथ्स पहनते हो, क्लीनलीनेस बना के रखते हो, मेंटेन करके रखते हो या नहीं, और हर किसी से पोलाइटली बिहेव करते हो या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ऑफिस टाइम पर जा रहे हो, अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हो और सबसे रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे हो अपने कोवर्कर्स के साथ, तो ये चीज़ क्या दिखा रहेगी, आपके प्रोफेशनल सेल्फ को शो करेगी। तो इससे क्या होगा, अगर हमारी प्रोफेशनल सेल्फ अच्छी होगी तो हमारी एक अच्छी इमेज बनेगी और रेपुटेशन बनेगी काम पर, जॉब के ऊपर। ठीक है ना, इससे क्या होगा, हमारा प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे और करियर की सक्सेस के भी चांस बढ़ेंगे। इससे हमारा टीम वर्क भी अच्छा होगा, कोऑपरेशन भी अच्छा होगा, और इसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स वो रूल्स या फिर वो वैल्यूज़ होते हैं जो एक इंसान के बिहेवियर को गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा अपने काम के ऊपर। मतलब ये चीज़ें हमें बताती हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है काम करने के दौरान। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। तो मेन वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, सबसे पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप अपना काम केयरफुली करते हो और सिंसियरली करते हो, तो आपको हम क्या बोलेंगे कि आप क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, आप अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है कि आप अपना पूरा काम टास्क जो है आप कंप्लीट कर रहे हो और टाइम पर कर रहे हो, और आपको किसी को कोई आपको रिमाइंड नहीं करा रहा, आप खुद वो चीज़ काम कंप्लीट कर रहे हो, तो आप क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। और दूसरी आती है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आया, जो भी आपने काम करा था, उसका जो भी रिजल्ट आया है, गुड हो या फिर बैड हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो होगी आपकी अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है ना। इसके अंदर मतलब जो भी आपने मिस्टेक कर दी, ठीक है, आप उसकी ओनरशिप ले रहे हो कि ये जो गलती हुई है वो मेरी वजह से हुई है, और उस चीज़ से आप सीख रहे हो कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर कुछ चीज़ गलत हो गई तो आपने जो है खुद उसको एडमिट कर लिया कि ये मेरी गलती की वजह से हुई है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर, यानी किसी दूसरे के ऊपर वो बात नहीं डाली। तीसरी आती है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है आप फेथफुल हो, आप ऑनेस्ट हो अपनी कंपनी या फिर अपनी टीम की तरफ, ठीक है। आप अपनी कोई भी प्राइवेट कंपनी इंफॉर्मेशन विद आउटसाइडर, यानी कि आप कोई भी कंपनी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी भी बाहर वाले इंसान के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आप कंपनी की बात कंपनी के अंदर ही रहने दे रहे हो। मतलब आप फॉर एग्जांपल क्या है, आप अपनी कंपनी से क्या हो, कमिटेड हो, ठीक है ना, यानी कि उसका टफ टाइम्स चल रहा है, उसकी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टिल आप कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्या दिखाती है, आपकी कंपनी के टुवर्ड्स लॉयल्टी दिखाती है। और फिर आती है कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट का मतलब होता है आप अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो कंपनी को, ठीक है, और जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर आप डेडिकेटेड हो, तो ये चीज़ दिखाती है आपकी कमिटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, ताकि जो डेडलाइंस हैं उससे पहले आपका काम कंप्लीट हो जाए और आप फोकस रहो अपने टास्क के ऊपर, तो ये चीज़ आपका कमिटमेंट शो करती है। कल्चरल सेंसिटिविटी आती है, यानी कि आप हर किसी के कस्टम्स के बारे में, हर किसी के बिलीफ्स के बारे में, हर किसी के ट्रेडिशन के बारे में, क्योंकि ये सबका अलग अलग होता है, इन सबको आप क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये अपनी कल्चरल सेंसिटिविटी शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जो भी आपके कोवर्कर्स हैं, आप उनको समझ रहे हो, उनकी बात पर उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो अलग अलग फेस्टिवल मना रहे हैं जो कि आपके रिलीजन का पार्ट नहीं है, ठीक है, स्टिल आप उन लोगों को क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये आपकी क्या शो करता है, कल्चरल सेंसिटिविटी शो करता है। फिर आता है कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी कि वो आपके पास वो स्किल्स होना, ठीक है ना, हैविंग द स्किल टू वर्क विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर इन रिस्पेक्टफुल एंड अंडरस्टैंडिंग वे, यानी एक ऐसी स्किल होना आपके पास कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग हैं और आप सब कल्चर के लोगों के साथ किस तरीके से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहे हो और उन लोगों की बात को समझ रहे हो। ये दिखाता है आपकी कल्चरल कॉम्पिटेंस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना बिहेवियर जो है एडजस्ट कर लेते हो जब भी आप टीम के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं, दूसरे बिलीफ्स के लोग हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को चेंज कर लेते हो। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है, आपकी कल्चरल कॉम्पिटेंस कहलाई जाती है। गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट आता है। गोल सेटिंग का मतलब होता है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, और उस हिसाब से आप प्लान बनाते हो कि किस तरीके से मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ होती है हमारी गोल सेटिंग कहलाई जाती है। अब दो टाइप के हमारे गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि जो कि आप कुछ दिनों में या फिर महीनों में अचीव कर सकते हो, जैसे कि कोई टेस्ट को पास करना या फिर कोई कोर्स कंप्लीट करना, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, हमारे शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जिनको अचीव करने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, जैसे कि आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, या फिर आपको अपना खुद का बिजनेस खोलना है, तो इसके लिए आपको क्या लगेंगे, सालों लगेंगे। और उसके बाद आते हैं हमारे स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल एक एक करके समझेंगे। SMART का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि जो आपका गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि मुझे 90% लाने ही लाने हैं अपने एग्जाम में, तो ये क्या होगा, आपका स्पेसिफिक गोल होगा, मेजरेबल होगा, यानी कि ऐसा गोल होना चाहिए जिसको आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सको। जैसे कि आप ये बोलो कि मैं 3 घंटे डेली पढ़ूंगा, तो ये चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो। और अचीवेबल होना चाहिए, यानी रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ अच्छी कर लूँगा, तो ये चीज़ क्या है, अचीवेबल है। इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी गोल है आपका वो पर्सनल और करियर एम से मैच होना चाहिए। और टाइम बाउंड होना चाहिए, टी का मतलब, यानी कि उसकी एक डेडलाइन सेट होनी चाहिए कि मैं मतलब ये जो सिलेबस है ये मैं फिनिश कर लूँगा 2 महीने के अंदर अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं गोल्स और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने एफर्ट्स पर फोकस कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा मेक इट ईजियर टू मेजर योर प्रोग्रेस, यानी कि जो भी जितना भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को हम गोल्स के थ्रू आसानी से मेजर कर सकते हैं कि हम ठीक प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस को इंक्रीज़ कर देता है। अब आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं और किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि अपने टाइम को या फिर अपने टास्क को किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है।
तो वो चीज़ कहलाई जाती है हमारी टाइम मैनेजमेंट कहलाई जाती है। अब यूज़फुल टेक्निक्स क्या क्या हैं, यूज़फुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है टू डू लिस्ट बना लो, यानी कि सारे काम जो भी आपको करना हो उतार लो, और जब भी वो काम होते ना उन पर टिक लगाते रहो। और प्रियोरिटाइज टास्क, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टास्क है उनको पहले करो, बाकी सारी चीज़ों को बाद में करो। डेडलाइन सेट कर लो, यानी कि टाइम लिमिट सेट कर लो कि आज के अंदर अंदर मुझे, जैसे कि मैं टारगेट सेट करता हूँ कि मुझे आज के अंदर अंदर कम से कम 5 वीडियोस बनाकर अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर ली, डेडलाइन सेट कर ली। और टाइम को वेस्ट करना अवॉइड करें, यानी कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स या फिर जो भी अननेसेसरी चैटिंग वगैरह, जो भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीज़ें, उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और ब्रेक बिग टास्क, यानी कि जो बड़े बड़े काम हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर लें, डिवाइड कर लें। ठीक है, ताकि काम आसानी से हो जाए। और टेक शॉर्ट ब्रेक, यानी कि अब बीच बीच में 5-10 मिनट का गैप भी लेते रहें, ताकि आप कैसे रहें, फ्रेश रहें। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आप डेडलाइन पर काम पूरा कर पाओगे। और लीव टाइम्स फॉर रेस्ट एंड पर्सनल लाइफ, यानी कि आपको पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो टॉपिक क्या पढ़ा हमने, पर्सनल सेल्फ, कि आपकी फीलिंग्स क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, बिलीव्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इमोशन क्या है, वो होती है हमारी पर्सनल सेल्फ। और प्रोफेशनल सेल्फ क्या होता है, हमारा बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, और स्किल्स क्या है वर्क प्लेस के अंदर। ये हो गई हमारी प्रोफेशनल सेल्फ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब भी हम अपना काम करते हैं केयर और सीरियसनेस के साथ, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि हमने जो भी काम करा या फिर जो भी डिसीजन लिया उसके लिए हम आंसरेबल हैं, उसके लिए हमें जवाबदेही करनी है, वो हो गई हमारी अकाउंटेबिलिटी। लॉयल्टी का मतलब क्या होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेथफुल रहना, भरोसेमंद रहना, ये हो गई हमारी लॉयल्टी। कमिटमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम अपना फुल एफर्ट दे रहे हैं और डेडिकेटेड रह रहे हैं, तो वो हो गई हमारी कमिटमेंट। कल्चरल सेंसिटिविटी के मतलब क्या होता है कि अलग अलग कल्चर्स के लोग को, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग को रिस्पेक्ट देना। कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या होता है, यानी कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, और गोल सेटिंग, यानी कि प्लानिंग व्हाट यू वांट टू अचीव एंड हाउ, कि मतलब कि आपको क्या अचीव करना है और किस तरीके से आप वो चीज़ अचीव करोगे। और टाइम मैनेजमेंट आता है कि अपने टाइम को वाइजली यूज़ करना, ताकि आप इफेक्टिवली टास्क कंप्लीट कर पाओ। अब आपके यूनिट नंबर 2 शुरू होता है, जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।